रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 एग्जाम एनालिस्ट में आप सभी का अभिनंदन है मित्रों। जी हां, आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर को रेलवे के द्वारा प्रथम पाली, द्वितीय पाली एवं तृतीय पाली में जो प्रश्न पूछे गए हैं जो कि सामान्य विज्ञान के रहे हैं मित्रों, तो उसकी वीडियो रहने वाली है। जिस तरह विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रश्न बताए गए उन सभी प्रश्नों का संकलन, तीनों ही पालियों के प्रश्नों का संकलन टुडे की वीडियो में रहा है मित्रों। तो जी हाँ, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो निश्चित रूप से एग्जाम एनालिसिस आप पूरा देखें, जिससे कि आप पैटर्न को समझ पाएं, प्रश्नों की प्रकृति को जान पाएं और अपना स्कोर बेहतर तरीके से आने वाली शिफ्टों में आप कर पाएं मित्रों। जी हाँ, तो टुडे का जो प्रश्न पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 16 सितंबर को साइंस की सीरीज रहने वाली है। तो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान दर्शाता है। तो वेग समय का जो ग्राफ पे होता है उस पर रेखा का जो ढलान दर्शाता है वो त्वरण को दर्शाता है। तो यहाँ से आपका आंसर त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बार इकाई है, तो जो बार इकाई है वो वायुमंडलीय दाब की है। तो यहाँ से इसका आंसर वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। और जो नेक्स्ट था रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो कार्य करता है वो सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था न्यूमेरिकल टाइप में 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे उपयोग करने पर 5 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा खर्च करेगा। यूनिट को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। तो यूनिट के लिए फॉर्मूला होता है जिसमें वाट इंटू घंटा इंटू दिन बट्टे 1000 होता है। ठीक है, तो वैल्यू हमने 100 वाट पुट की जो दिया है। न्यूमेरिकल में 8 घंटे यूज हुआ वो और 5 दिन तक चला बट्टे 1000 कर दिया। तो इस सबको काटा तो 4 यूनिट हमें प्राप्त हुई। तो यहाँ से आपका आंसर 4 यूनिट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो संपीड़ित जो स्प्रिंग होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थित ऊर्जा होगी। तो यहाँ से आपका आंसर स्थित ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न बना था यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा या बल का मान कितना होगा। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है 1/4 यानी कि उसका मान जो है बल का 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था द्रवों में प्रश्न तनाव का कारण अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है, नाम था ससंजक बल। यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसे नियंत्रित किया जाता है, ये पूछा गया था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर पुतली हो जाएगा। पुतली जो है नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो तरंग दैर्घ्य के लिए फॉर्मूला होता है v बराबर एन लेमडा। लेमडा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा बराबर हो जाएगा v/n, जो वैल्यू दी है v यानी कि चाल की वैल्यू 480 और आवृत्ति जिसे डिनोट करते हैं n से, तो आवृत्ति की वैल्यू 120 काट दिया ये 4 बार तो 4 मीटर इसकी आंसर निकल गया है। तो यहाँ से आपका आंसर 4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो स्थायी चुंबक को बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वो निकेल धातु होती है। यहाँ से आपका आंसर निकेल धातु हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है वो रासायनिक परिवर्तन का। तो ठीक है, यहाँ से आपका आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था किसी तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। कोई भी एलिमेंट है तो उसका गुणधर्म जो है उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आपका आंसर परमाणु क्रमांक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग में की जाती है या प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर प्रोपेन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आवर्त सारणी के आवर्त 4 में किसे रखा गया है। तो आवर्त सारणी के आवर्त 4 में जिसे रखा गया है वो क्रिप्टन यानी गैस क्रिप्टन को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं। जो धातु होती हैं वो मुक्त और संयुक्त यानी कि दोनों ही अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर मुक्त और संयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बेकिंग पाउडर मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार्बनिक यौगिकों में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो अणु छोटे छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है। तो इसे किण्वन कहा जाता है। तो ये किण्वन को लेकर के प्रश्न पूछा गया था डेफिनेशन को लेकर के।
तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था क्विक लाइम यानी कली चूना का रासायनिक सूत्र है। तो क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस। नेक्स्ट प्रश्न है कवक की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो शर्करा यानी कि सेलुलोज की निर्मित होती है। तो यहाँ से आपका आंसर शर्करा या सेलुलोज जो भी ऑप्शन में दिया हो आप लगा कर आए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न था दंत क्षय का कारण होता है। तो दंत क्षय का कारण होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण के द्वारा जो है दांत गिरने लगते हैं, क्षय होने लगता है उनका धीरे धीरे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निम्न में से वंशानुगत रोग है। तो वहां से ऑप्शन दिए थे जिसमें से याद रखेंगे यदि आपको लगा कर आए वर्णांता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका रक्ताल्पता, ये जो है आपके वंशानुगत रोग है, इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन में मिला हो। नेक्स्ट प्रश्न था आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस अवशोषित की जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी कि CO2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न था अधिवृक्क, जिगर, पीयूष तथा पित्ताशय में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर पित्ताशय हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था लार का pH मान होता है, इसकी pH वैल्यू पूछी गई थी। तो यहां से इसका राइट आंसर 6.8 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था RBC का जीवन काल होता है। तो यहां से इसका राइट आंसर 100 से 120 दिन, जैसे भी आपके ऑप्शन में दिया हो आप लगा कर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न था निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में हानि होती है। तो निर्जलीकरण के दौरान जो आमतौर पर शरीर में हानि होती है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की होती है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था मनुष्य, चूहा, बिल्ली, सूअर तथा छिपकली में कौन भिन्न वर्ग का है? इनमें से भिन्न वर्ग का जो दिए हैं उनमें से पूछा गया था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। नेक्स्ट प्रश्न था आपका शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, यहाँ से आपका राइट आंसर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है या कौन जिम्मेदार होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो ये थे मित्रों टुडे के यानी कि 16 सितंबर को प्रथम पाली, द्वितीय पाली एवं तृतीय पाली में सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे, जिस तरह विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया था, अधिकतम प्रश्नों का संकलन किया गया है टुडे की वीडियो में। आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपकी बेहतर बनी रहे। तो धन्यवाद।